आइए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। ओह, उन सुंदर फूलों को देखो, कविता ने कहा। वो अपनी सबसे अच्छी सहेली माला के साथ पार्क में टहल रही थी। मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के लिए एक फूल चुन लूंगी। नहीं, फूल मत तोड़ो, माला ने कहा। फूल जीवित है। मैं इसे क्यों नहीं चुन सकती? कविता ने पूछा। क्योंकि फूल अभी भी बढ़ रहा है, माला ने समझाया। अगर तुम इसे तोड़ोगे तो यह मर जाएगा। कविता नहीं चाहती थी कि फूल मर जाए, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि फूल जीवित था? कविता ने माला से पूछा। माला ने कहा, हमने स्कूल में जीवित और निर्जीव चीजों के बारे में सीखा। मेरे शिक्षक ने कहा कि फूल जीवित हैं क्योंकि वे बढ़ते हैं। कविता ने कहा। अब मुझे पता चला कि कुछ जीवित है अगर वो बढ़ता है, माला ने उत्तर दिया। कोई जीवित है या नहीं ये पता लगाने के कई तरीके हैं। इसके अन्य तरीके क्या है? कविता ने पूछा। कोई जीवित है या नहीं ये बताने का एक और तरीका ये देखना है कि क्या वो सांस लेता है। एक सेकंड रुको, कविता ने कहा। तुमने कहा था कि फूल जीवित है लेकिन वे सांस नहीं लेते हैं। बिल्कुल वे लेते हैं, माला ने कहा। ओह, उन सुंदर फूलों को देखो, कविता ने कहा। उनके पास नाक नहीं है, लेकिन उनके पास सांस लेने का अपना तरीका है, माला ने समझाया। अन्य तरीके भी हैं जिनसे आप बता सकते हैं कि कुछ जीवित है या नहीं। कुछ जीवित है अगर वो चलता है। मैंने कभी किसी फूल को हिलते हुए नहीं देखा। वो न तो नाचते हैं और न ही चलते हैं, कविता ने कहा। फूल नहीं हिलते। क्या तुम उन फूलों को सूरज की ओर झुकते हुए देख सकती हो? माला ने पूछा। वाह, मुझे नहीं पता था कि फूल हिल सकते हैं, कविता ने कहा। माला ने समझाया। बहुत सी जीवित चीजें चलती हैं। कभी कभी हम इसे नहीं देख सकते हैं। ये बताने के और भी तरीके हैं कि क्या कुछ जीवित है। जीवित चीजें पर्यावरण के साथ बदलती हैं। ये फूल रात में बंद हो जाता है। पेड़ सर्दियों में अपने पत्ते खो देते हैं, कविता ने कहा। यह सही है, माला ने कहा। तुम ये भी बता सकते हो कि कुछ जीवित है अगर यह प्रजनन करता है या बच्चे हैं।
और अगर इसे भोजन और पानी की जरूरत है। कविता ने कहा, अगर मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचूं, तो ये बताना मुश्किल नहीं होगा कि क्या जीवित है और क्या नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा परीक्षण दूं तो कैसा रहेगा? माला ने कहा, इस चट्टान को देखो, क्या ये जीवित है? नहीं, ये जिंदा नहीं है, कविता ने फैसला किया। यह सही है, माला ने उत्तर दिया। मुझे लगता है कि अब मैं समझ गई हूँ, कविता ने कहा। ये पेड़, घास, वो कुत्ता और तालाब में मछलियाँ जीवित हैं। गंदगी, झूले, वो बेंच और बादल जीवित नहीं हैं। एकदम सही, माला ने कहा। अब तुम निश्चित रूप से समझ गई हो